नहीं वो बात नहीं बताएं। जिसने वीडियो भेजना है मतलब कि वीडियो की ट्रेनिंग हुई है कि बैठ जा घुमाते रहे कि पता चले कि हम अकेले चल रहा है चल रहा है। तो फिर से बना लो। जैसे कि ऐसा होता है जैसे अध्यक्ष है हमारे 4 महिलाओं को पैसे की जरूरत है, ठीक है। सभी चाहते हैं कि हमारे सीएलए को चाहे समूह हो चाहे संगठन उसका अध्यक्ष अच्छा हो। अच्छे से मतलब है जैसे 4 महिलाओं को पैसे की जरूरत है तो ये अध्यक्ष को देखना है कि पैसा ये नहीं कि अरे वो हमारी सगी है तो उन्हें पैसा दे दो, तो उसमें भी क्वालिटी देखनी पड़ती है। मान लीजिए एक महिला पैसा मांग रही है मेरे भाई की शादी में जाना है, दूसरा पैसा मांग रही है कि हमें कोई रोजगार करना है, तीसरा पैसा मांग रही है कि उसके हस्बैंड की तबीयत बहुत खराब है, ठीक है। चौथे पैसे मांग रहे हैं कि भैया पैसा मिल जाए तो हम जो है शादी अपनी बेटी की कर ले या लिंटर डलवा ले। तो उस जगह सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है कि हमारी कौन सी महिला रोजगार कर रही है, ठीक है, क्योंकि रोजगार से पैसा आएगा, ठीक है। महिला ब्याज से जमा करेगी, ठीक, और वही आप लोगों का लाभ है। इसमें जो ब्याज होता है कहीं जाता नहीं है, तो ब्याज मत समझो, ब्याज को लाभ समझो। समूह का सीधा सा मतलब है आम के आम गुठलियों के दाम। समूह में रहे जोतते रहे, जब समूह बंद होगा तो फिर बच के आप ही लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसे ब्याज कहकर बेइज्जत करने से अच्छा है सीधा सा समझो आम के आम गुठलियों के दाम। 4 साल समूह चलाया, खूब पैसा जोता, बाद में फिर लौट फेर के मिल गया। समूह में है तो भी आपका, संगठन में है तो भी आपका, सीएलएफ में है तो भी आपका, ठीक है। बस इसको अच्छे से चलाना है। दूसरे पॉइंट पर और सुनिए, ये है कि जैसे कोई बीमार है तो मैंने ऐसा देखा कि उसको पैसा नहीं देना है, उसको पैसा दिया जाता है लेकिन उसको ऐसे पैसा नहीं दिया जाता कि जब्त हो जाए। जैसे कि मान लीजिए किसी ने कहा कि हमारे हस्बैंड को कैंसर है या हमारे बच्चे को कैंसर है, आपने उसको उठवा दिया 1 लाख। अब 1 लाख भाई 10-20 हजार देंगे तो उसका तो कोई काम मतलब सिद्ध होना नहीं है, तो आप 1 लाख दे देंगे तो आपका समूह भी बंद हो जाएगा, क्योंकि वो इलाज कराने के बाद पैसा। तो उसमें ऐसा होता है कि आप अपने समूहों में, आप अपने संगठनों में बात करिए, आप अपने सीएलएफ में आकर बात करिए। तो ऐसा होता है मान लीजिए हर समूह से अगर मान लीजिए कितनी ग्राम पंचायतों में समूह संगठन चल रहे हैं, अगर एक समूह से मात्र 50-50 रुपए की धनराशि दान के तौर पर, ठीक है, उस महिला की मदद कर दी जाए तो सकता उसके पास लाखों रुपए इकट्ठे हो जाए, उससे उसका इलाज भी हो जाएगा, ठीक है, उसके परिवार में खुशहाली होगी और उसके ऊपर कोई कर्जा भी नहीं होगा। समझ। अब दूसरे पॉइंट आइए, हमारे ग्राम संगठन के पदाधिकारियों को चर्चा करनी चाहिए। ग्राम देखो जैसे कि EC 1 EC 2 बैठक होती है, ठीक है, तो EC 1 EC 2 तो मतलब एक ड्यूटी है कि EC 1 आप लोगों को समझौते के लिए और पूरी कार्य विधि बनाने के लिए होती है, और ऊपर से EC 2 बैठक जो होती है उसमें पैसा वापसी लेन देन होता है, ठीक है। और उसके बाद जैसे कि कोई भी मान लीजिए आज हमने आपसे बताया था अध्यक्ष नहीं आप, ठीक है, अगर मान लीजिए आज मीटिंग ना होती, हमने आपसे कहा 2 वैकेंसी निकली है, 2 फार्म आपको भराने, तो आप ग्राम संगठन के तुरंत सारे कैडर और सारी महिलाएं बुलाइए, उसके बाद बताइए कि ये फार्म निकला। उसके बाद 5 पदाधिकारी बैठ के कैडर ये तय करिए, कैडर ही कैडर नहीं बनाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हम 10,000 कमा रहे हैं, हम आपसे कहें 20,000 आपको दिलाएंगे, तो मानने वाली बात है नहीं। एक कैडर ही कैडर थोड़ी ना बनाएगा। 5 पदाधिकारी बैठकर सोचिए कि ये जो 2 वैकेंसी निकली है इसमें कौन सी महिला, भाई देखो जब कोई भाड़ा भरता है वहाँ से फेल होकर होता है तो उसका, उसके समूह का, उसके संगठन का सबका नाम खराब होता। अब दूसरी चीज मान लीजिए फार्म 2, ठीक है, महिलाएं 50 और फार्म बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करो कि ऐसी महिला का भराओ जो उस फार्म को सिद्ध हो जाए, पास होकर लौटे। बाई चांस ना भी पास हो तो कम से कम चांस तो हो पास हो जाए, तो पता चला अगर मतलब सगा संबंधी यारी दोस्ती देखकर आपने किसी को भी भरा दिया, वो पास भी नहीं हुआ, दूसरे से भी गया। इसलिए ग्राम संगठन के पदाधिकारी को हमेशा निष्पक्ष भाव से फैसला करना चाहिए। तीसरी चीज, हमारे गांव में महिलाओं को रोजगार मिलना चाहिए। अब रोजगार कैसे मिलेगा भाई, सरकार तो आएगी नहीं, आओ अगरबत्ती फैक्ट्री खोलो, ना सीएलएफ आएगा ना संगठन आएगा, लेकिन संगठन के पदाधिकारियों को ये तय करना चाहिए, सिखाना चाहिए। जैसे किसी समूह में
में 1,10,000 रुपये आया है, तो आप लोग उनसे कहो ये मंदिर का प्रसाद नहीं है, बांटो मत, इससे कोई रोजगार करो। और खास तौर पे पदाधिकारी को ये सबसे ज़्यादा मतलब जरूरी है कि आप लोग ये देखिए कि पैसा इस हिसाब से बांटा जाए, ठीक है, कि या तो वो रोजगार में लगा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए भले वो गाय भैंस बकरी खरीदा या किसी भी तरह का होगा, लेकिन सबसे पहले ये है कि आप लोग कोशिश तो यही करिए कि प्रति समूह में एक ही रोजगार चले। इससे ये होगा जब 10 महिलाएं मिलकर कार्य करती हैं तो एकता बनती है महिलाओं में, प्रेम भाव बढ़ता है और मतभेद सारे दूर होते हैं। और वैसे भी कहावत नहीं है कि एक इंसान झाड़ू लगाता रहे 4 लोग गंदगी फैलाते रहे। जब एक ही इंसान कारोबार करेगा तो 4 के मन में बुरा भेद नहीं फैलेगा। किसी आयोग का पैसा आया, उन्होंने पूरा रोजगार में अपने लगा लिया, मतलब सब कांटे बिछाएंगे उसकी राहों में। अगर उसी पैसे को एकजुट होकर लगाओगे तो बिजनेस 10 लोग उस पर मेहनत करेंगे, तो उसमें प्रेम भाव बनेगा, एकता बनेगी, आपका समूह अच्छे से चलेगा और रोजगार भी बढ़ेगा। मान लीजिए 3 महिलाएं ऐसी हैं जो घर में बैठकर ही कार्य कर सकती हैं, ठीक है, उसी में कुछ महिलाएं ऐसी होंगी जो जाके कहीं मोटिवेट कर सकती हैं, कुछ महिलाएं ऐसी होंगी जो मतलब कि फेरी कर सकती हैं। मान लीजिए आपने 1,10,000 रुपये निकाला, उसे 5-5 किलो धनिया मिर्चा हल्दी लेकर आप मतलब कि पिसा के आपने पैकिंग करना शुरू कर दिया। अब पता चला पैकिंग ही कर लिया, कोई उसमें उस समूह में ऐसी महिला नहीं है, या आपने अकेले काम किया, अगर आप बाहर नहीं जा सकती तो बैठी हैं। लेकिन 10 महिलाओं में ऐसा होगा, एक महिला हमारी डिस्ट्रीब्यूटर का काम कर पाएगी, 2 कर पाएगी, कोई तो ऐसी होगी जो निकलेगी, समझ गई। इसलिए ज्यादातर CIF का पैसा जो है रोजगार में लगाइए, ठीक। तीसरी चीज, हमारे समूह की प्रति महिला को पंचसूत्र जरूर याद होने चाहिए। समूह हो या संगठन, पंचसूत्रों के हिसाब से अगर आप लोग काम करेंगी, समूह अपना चलाएंगे, तो कभी भी वो समूह ना फूटन में आएगा, ना समूह कभी भी टूटने का डर होगा, ठीक है। अब पता चला सालों बैठक नहीं हो रही, कोई सोच रहा अध्यक्ष लेके पैसा खा ले रही, कोई सोच रहा कोषाध्यक्ष करोड़पति हो जा रही है ना। जब सालों बैठक नहीं करोगी तो अगर पदाधिकारी ने एक साड़ी भी खरीदी ना, तो दूसरे पदाधिकारी या दूसरे सदस्य सोचेगा अरे वो बचत दया है कल आई खरीद नहीं साड़ी, समझ गए। ये सिर्फ आपसे नहीं कहेंगे, मगर मतलब आपको नहीं पता होगा, बाकी सबको पता होगा कि आपने उस समूह के पैसे से साड़ी खरीदी। इसे जो भी करिए बैठक में करिए, ठीक है। तीसरी चीज, देखो सभी महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। अब स्वास्थ्य की तो पूरी जिम्मेदारी स्वास्थ्य सखी पर मतलब प्रति सप्ताह बैठक में जाइए। जब सुनने को महिलाएं तैयार ना हो तो सुनने को तैयार ना हो, हमारा काम पड़ा, हम नहीं बैठेंगे। अब देखिए 100 बच्चे होते हैं एक क्लास में, टीचर सबको पढ़ाता है, कोई पढ़ के इंजीनियर बन जाता है, तो कोई बताओ रोड पर जूते चप्पल सिल रहा है, तो उन्हीं में से कोई स्टूडेंट ही कहो मंदिर में भीख मांग रहा है। भाई किसी को ये लग रहा है ना भाई भीख मांगने से तो मतलब कि हराम का पैसा और ज्यादा मिल रहा है, तो मेहनत कौन करे, ये चीज है, ठीक है। तो अब देखो दूसरी चीज, गांव की महिलाएं पढ़ी लिखी होनी चाहिए। तो ये जरूरी नहीं मतलब पढ़ा लिखा कि कोई बचपन से पढ़ के आया हो या शादी हुई महिलाएं पढ़ी लिखी हो। पढ़ने लिखने का मतलब है कि आप लोग जैसे समूह में इतनी सारी महिलाएं, तो कम से कम उनको थोड़ा बहुत पढ़ना और मतलब इतना पढ़ना सिखा दो कि वो कोई मतलब कि एकदम से नौकरी ना कर पाए, तो कम से कम जो उनके साथ हो रहा हो वो तो समझ सके। अगर आप लोग हर एक महिला, इतनी सारी महिला है, अगर एक समूह में 10 महिला होती, मान लीजिए 5 पढ़ी है, तो 5 अगर चाहे तो उनको इतना पढ़ा सकती है कि वो रजिस्टर में लिखा पढ़ सके। तो अपने घर के बच्चों को पढ़ा सकती है, तो समूह को महिलाओं को पढ़ाना क्या, कम से कम हस्ताक्षर करना तो सिखा दीजिए, क्योंकि अगर साइन करना महिला को आता है तो उसे कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा। क्योंकि जो महिला साइन करती, बेशक वो मतलब कि अंगूठा लगाती हो, अंगूठा लगाने लायक हो, मगर जब वो साइन करेगी ना, तो सामने वाला कंफ्यूजन में रहेगा कि हम जो लिख रहे हैं शायद वो पढ़ लेती होगी, तो कभी वो गलत ना उसके सामने लिखेगा और ना ही मतलब कि उससे साइन करवा पाएगा, क्योंकि उसको खुद नहीं पता होगा कि सच में ये पढ़ पा रही है या नहीं पढ़ पा रही। इन्हें साइन करना तो सबको ही सिखा दो कम से कम, है ना। क्योंकि बिल्कुल ये खत्म कर दो समूहों में मतलब कि अंगूठा लगाने वाला हिसाब किताब। अच्छा साइन करना सीख जाए तो एक बार बैंक में जाके साइन करा, ठीक है। चलो छोड़ो, इसमें तो यही सब है।
दूसरी चीज आजीविका, आजीविका सबको आजीविका के बारे में बता ही चुके। आजीविका यही है आप लोगों के समूह में रोजगार, ठीक है। गांव में भाई घर घर सफाई होनी चाहिए, जैसे कि साथ सखी बताती होंगी कि देखो दीदी, साफ सफाई का सीधा सा मतलब ये होता है कि अपने घर में झाड़ू लगा लिया उसे साफ नहीं कहते। मान लीजिए अपने घर में झाड़ू लगा लिया और यहाँ पर कूड़ा इकट्ठा कर दिया, ये क्या सफाई है? सफाई तो जब है ना कि वो गंदगी सारी आप ही के घर में आ रही है। सफाई जब होती है कि आपने साफ किया उसको दूर कहीं फेंका, या क्या है। इतनी सारी महिलाएं हैं हर जगह, अब तो आजीविका सखियां हो रही। मान लीजिए एक गड्ढा बना लीजिए, सब महिलाएं मिलके बना लीजिए, सारा कूड़ा कचरा उसी में डालिए, ठीक है। ये डालेंगे ना, एक दिन में पता है बहुत अच्छा काम करेगा, जैविक खाद का रूप ले लेगा, पानी भरेगा, उसी में केंचुए उत्पन्न होंगे और उसको बाद में बांट के अपने अपने खेतों में डालेंगे और बीमारी नहीं होगी। रासायनिक खादों की जगह आप लोग जैविक खाद का यूज करें। कुल मिला के समूह में जुड़े हो तो कुछ पाओ, है ना। अब ये चीजें जो पाना चाहता है उसके लिए बहुत कुछ है, जो सुनना ही नहीं चाहता फैंसी साड़ी। और एक चीज ये है कि आप लोगों को पता है कितनी सारी योजनाएं आती है, ठीक है, उनका लाभ उठाइए। जिनके यहाँ शौचालय नहीं है, साइट खुली हुई है, आप लोग शौचालय का ऑनलाइन करा लीजिए, ठीक है। शौचालय ऑनलाइन कराइए तो भारत सरकार खुद दे रही है, ठीक है। तो अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो आप लोग आधार कार्ड और जो 2 फोटो के साथ में सेलेक्ट में जमा कर दो पासबुक की, हम खुद करवा देंगे, ठीक है। एक बात बताओ, 100 रुपए में शौचालय ऑनलाइन हो रहा है, 100 रुपए के पीछे 12,000 क्यों छोड़ो भाई? सही बात है, सोचो। अब ये भी नहीं कि 4-4 शौचालय बने हो तब ऑनलाइन कर दो, क्योंकि सर्वे भी होता है, ठीक है। ये ठीक है, मात्र 100 रुपए लगते हैं ऑनलाइन कराने। बस ये ऑनलाइन कराने का सीधा सा मतलब होता है, ऑनलाइन करा लिया और रख लिया घर में, तो ऐसे भी नहीं होता, उसको भी कहीं लगाना पड़ता है कागज, ठीक है। तो आप लोग आधार कार्ड की फोटो और 2 फोटो पर्सनल पासबुक अभी ले, ठीक है। और ऑनलाइन फीस यानी 100 रुपए वो दे कर ही जाना चाहिए। अरे भैया वो ऑनलाइन सेंटर में देनी पड़ती है, पता है। लोगों को ये लगता है कि ऑनलाइन सेंटर वाले भी 100 रुपए कमाते हैं, जबकि हकीकत ये है कि उसमें से 85 रुपए सरकार को जाता है। जब वो लोग अपने वॉलेट में 100 रुपए रखते हैं ना, तब वो आपका एक ऑनलाइन कर पाते हैं, क्योंकि जब तक उनके पास फीस देने की क्षमता नहीं होगी ना, उसी बिजली बिल एजेंट की तरह कि जब तक उसके वॉलेट में पैसा नहीं है वो आपका बिल नहीं जमा कर सकता, ऐसा होता है। दूसरी चीज, गाँव की सड़कें साफ सुथरी रखनी चाहिए, कभी कूड़ा कचरा सड़कों पर नहीं फेंकना चाहिए, ठीक। बच्चे देखो, खास तौर पे एक चीज और देखिए, अपने बच्चों को साथ पढ़ाने के साथ साथ दूसरे बच्चों को देखिए। ये नहीं कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में जा रहा है, दूसरे का बच्चा गुल्ली डंडा खेल रहा है, तो महिलाएं हो भाई, किसी को गाली देने के लिए थोड़ी ना कह रहे। आपस में जैसे कि किसी महिला के पास बैठ के बुराई करते हो कि उनकी सास वैसी है, उनकी सास देखो मार देती है, या उनकी बहू खाना नहीं देती, तो ये सब कहने की जगह उसको ये समझाओ, देखो दीदी आपके पास पैसा नहीं है तो आप चलिए, हम आपके प्राइमरी स्कूल में आपके बच्चे का एडमिशन करा दे रहे हैं, कम से कम बच्चों को प्राइमरी स्कूल में भेजो। कभी कभी ऐसा होता है कि हो सकता है आपका इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाला बच्चा आगे कुछ ना करके दिखाए और वहीं पड़ोसी का बच्चा प्राइमरी स्कूल में पढ़ के हो सकता है क्लर्क बन जाए, ठीक है। दीदी दीपा समूह सके फोन आए रो, दीपा समूह सके बहुत देर से आ रहा। सही है, ऐसा कुछ नहीं। हमारे गाँव में टंकी का पानी चीज और देखिए, आप लोगों की आप टंकी बनी है, खत्म हो चुकी, अब नहीं है पहले ही से, तो पानी यानी सबके आता खत्म हो चुकी, सीधे सीधे एप्लीकेशन लगा दो ना, एप्लीकेशन लगाओ भाई, टंकी है पानी नहीं आ रहा, पानी पता है जब कहीं किसी ने कोई अपनी बेटी की शादी 18 साल में या 18 साल से पहले करने लगता है तो पड़ोसी उसको मना नहीं करते हैं, बल्कि 4 औरतें बैठ के कहती अरे बल्कि गलत हुई है,
साल में ब्याहे दे रहे हैं, ऐसे ही कहते हैं ना। तो ये सब नहीं कहना है, बल्कि उनको समझाना है कि दीदी 18 साल से पहले शादी ना करें। अब तो नई एक अपडेट आ गई है 21 हाँ? 21 सुनिए, काटो।